धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति सिद्ध प्रणाम अर्पित। नारद मुनि के संबंध में जिसका वचन रद्द नहीं हो उसे नारद कहते हैं। तो वचन रद्द किसका नहीं होता है? स्त्री का वचन रद्द नहीं होता है, बच्चों का वचन रद्द नहीं होता है, संत महापुरुषों की वचन रद्द नहीं होता है। क्योंकि जितने पशु जब चलते हैं रास्ते में, उसका पाँव का टाप छोटा होता है। सभी के टाप जो है, पाँव का चिन्ह, पद चिन्ह हाथी के पाँव में समा जाता है। ठीक इसी प्रकार संत महापुरुषों की वचन हाथी के पाँव के समान है, सभी के वचन उसमें समाहित हो जाता है। इसलिए रद्द होने की वचन स्त्री का, बच्चों का और संत महापुरुषों की वचन रद्द होने की योग नहीं होता है, मान्य होता है, अमान्य नहीं होता है। आज तक इस धरती धरातल पर उसी का जीववध और हत्या हुआ है, हलाल किए गए हैं, जो जगाने की कार्य किए हैं। जिस प्रकार मुर्गा बांक दे करके हम लोगों की जगाने की कार्य करते हैं, आज उसी को हम लोग हलाल करते हैं। माता पिता बाल बच्चों के प्रति अपना जीवन को समर्पण करते हैं, अब बाल बच्चा उन्हीं के जीवन को हलाल करता है। दास्तान है मोहब्बते जुल्म का। मोहब्बते जुल्म आज की प्रसंग है। ट्रेन पटरी पर चलती है और पटरी पर सभी ट्रेन, मालगाड़ी हो, पैसेंजर हो, एक्सप्रेस हो, सभी उस पटरी पर सफ़र करते हैं। राहगीर और इस पार से स्टेशन में उस पार जाने के क्रम में इसलिए ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया सरकार के द्वारा। क्यों? ओवर ब्रिज न होने के कारण कितने यात्रियों का नरसंहार होता था, पता नहीं चलता था कि कौन गाड़ी किधर से आ रही है और किधर जा रही है। सूर में टपने के क्रम में कितने राहगीरों का जीवन का सफाया हो जाता था। आज हम लोग इस पारिवारिक जीवन के संदर्भ में ओवर ब्रिज न होने के कारण हम लोग इस पर कत्लेआम होते ही जा रहे हैं। इस एक परिवार में घर के गृह स्वामी पर आरोप लगाने की क्रम में सर्वप्रथम जब घर परिवार में दुल्हन आती है, अपना राज्य वर्चस्व कायम करने के लिए घर के मालिक तथा सासू माँ एवं प्रकार से उस पर जो है अनैतिक विचारधाराओं का जुल्म ढाने की कार्य होते ही रहा है। हम लोग सुनते ही रहे हैं और देखे भी हैं। तो एक गृह स्वामी पर जुल्म की प्रहार बरसने लगा तो समझ में नहीं आया। जब अनैतिक संबंधों के द्वारा जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो बहुत बड़ा कलंक का गाज गिर पड़ा उनके सर पर। तब मन और विचार निर्णय लिया
इस प्रकार का सिलसिला चलता ही रहे तो पारिवारिक जीवन समाज का कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम उसके घर परिवार में 2 पुत्र वधू एकाएकी बारी बारी से तो बैठा करके, समझा करके, बुझा करके एक मन के अंतर से निष्कर्ष और विचार को निकाला गया। संकेत एक बहुत बड़ा चीज होता है। बोला यह मोहब्बत का जब विचारधारा मन के अंदर में व्यक्त होने लगे, इच्छा प्रबल हो जाए, तो पशु को तो और जगह ले जाकर के समस्या का हल किया जाता है, माल मवेशी बकरा बकरी को, किंतु मानव के जीवन में अगर ऐसा विचार अगर हो जाए इस समस्या का समाधान के लिए, तो कोई ऐसा सार का तो व्यवस्था है नहीं जहाँ ले जाया जाए। ठीक इसी प्रकार पर इस समस्या है तो उसका निवारण के लिए बहुत समझने की बात है। तो प्रेम विचारधारा घर परिवार में फ्री का एक विचार सभी को मिलकर के लागू किए। जब भी जरूरत पड़े समस्या का समाधान घर परिवार में होना चाहिए, लेकिन एक शर्त है, 2 मिलकर के एक जीवन का निर्माण किए हैं। एक कानून चलेगा माता बहनों का, एक कानून चलेगा पिता का, क्योंकि दोनों की सहमति सहयोग से पुत्र रत्न की प्राप्ति होता है। संसार सृष्टि कार्य आगे बढ़ाने के हेतु यह बन गया ओवर ब्रिज। अब किस पर कौन खतरा का आरोप लगाएगा? आरोप लगाने की खंडन हो गया बात, विचारधारा ओवर ब्रिज बन गया। अब इसके दरमियान सचेत रहने की जरूरत है। ये मत की दान स्त्री पुरुष ही क्यों नहीं हो, बेटा क्यों नहीं हो, जब मतदान की समय होता है तो कोई भी किसी को यह नहीं कह सकता कि फलाने में तुम अपने समर्थन को देना। समर्थन देने के लिए इंसान स्वतंत्र है, उस पर प्रतिबंध नहीं है। तो अपने अपने विचार के लिए सभी को स्वतंत्र है। किसी पर किसी का अनैतिक विचारधाराओं का हुक्म जारी करना ये अनुचित कार्य माना जाता है, सरकार के द्वारा और परिवार के द्वारा और समाज के द्वारा। किंतु खतरा टालने के लिए जिस प्रकार बूथ पर वहाँ फोर्स की बहाली किया जाता है ताकि आपसी विवाद कलह न 2 पक्षों के बीच में हो जाए, कैंडिडेट में न हो, इसके लिए सरकार उस पर सेना तैनात रखती है। मेला ठेला भी होता है, उसमें भी सरकार के द्वारा हर तरह की रक्षा की दायित्व का निर्वहन सरकार करती है। ठीक इसी प्रकार परिवार में भी उसी प्रकार की बात है। हम लोगों को अपने आप से जो हम लोग परेशान हो रहे हैं जीवन से, तो इसके लिए हम लोग अपने आप का मालिक और अपने आप का सैनिक फोर्स कमांडो बन करके सुचारू ढंग से परिवार का जीवन का निर्वहन करने की जरूरत है। कोई पुत्र अगर चले जाए बाहर कमाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए, तब पुत्र वधू की भार दायित्वों का सास ससुर पर होता है, भाई पर होता है, ननद गोतनी पर होता है। तो इज्जत सबसे बड़ा कीमती चीज है, तो इज्जत है। इज्जत धन चले जाए तो वापस कमा लेंगे, किंतु इज्जत चले जाने पर इज्जत को पुनः वापस लाना असंभव है। इसको इज्जत को बरकरार रखने के लिए, बचाने के लिए दृढ़ विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। निष्कपट सेवा, सत्संग, ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष की कारण समझना चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु सेव करनी चाहिए। मृगवारी प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं, निज सूरत को इससे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी
एकता, फिर देवता दैत्य नहीं रहेगी। स्मरनंदरी चाहिए, पाखंड अहंकार निष्कपट हो, दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। हम लोग दीन का सूरज को सवेरा को देखते हैं, उदय और अस्त को देखते हैं, तो सबसे बड़ा हम लोग सूर्य को जल देते हैं। रवि कहते हैं सूर्य को रवि, और रवि से बड़ा होता है कवि, कवि से बड़ा होता है कविता के मर्मज्ञ एवं रसिक जो उसको रसस्वादन करते हैं। क्या आज हम लोग अपने पुत्र का तथा पुत्री का तथा पुत्रवधू का या धर्म पत्नी का या पिता का कभी जन समूह में एकत्र होकर के किसी की विचारधाराओं को कभी सुने, संगठन बनाए, विचार किए के एवं प्रकार से बवाल करने में लगे रहे हैं हम लोग? तो शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरणा स्प्रीत होकर इसकी खोज की, इसकी प्राप्ति के विचारों को वर्णन किया, इन विचारों को ही संतमत किया। आज रब्द जनानी अगर कह दिया स्त्री अपने पति को पिता के प्रति, तो लाठी झरमझरा शुरू है। ये नहीं जानता कि सृजनहार सबसे बड़ा होता है। माता जो जन्म देने वाली है उस पर मार शुरू। कुत्ता बिल्ली की तरह व्यवहार हम लोग अपने माता पिता के साथ में कर रहे हैं। तो क्या यही है धर्म? दया धर्म नहीं तन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में, मिट्टी की काया को मलमल कर धोया, कभी न झांका मन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में। ऐनक में लगी काजी तो दरस कहाँ से पाई। दरस परस मन, संत सदगुरु कबीर साहब की बानी है। दरस परस मन बहुत हर्षित भयो, छूट गयो भ्रम जाल, साहेब की आरती हो। आरती करूं निज मातु पिता की, जिन गुरु सृजनहार साहेब की आरती हो। वो दीन दयाल हैं, कृपा के सागर हैं। आप उसके जीवन में तो कभी गंगा में गोता लगाए नहीं, डुबकी लगाए नहीं, उनकी विचारधाराओं को अनुसरण किए नहीं। जन्नत और जहन्नम, स्वर्ग नरक, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है? सिद्ध किए हैं संत महापुरुष। नारी है नरक के खानी, उससे निकले सुर नर मुनि ज्ञानी। नरक की खानी है और स्वर्ग का है पुरुष। जिस प्रकार दिन रात की संबंध एक समान है, इस प्रकार स्त्री पुरुष का संबंध एक समान है। नारी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में कि नारी पुरुष जब एक मति होई, जुग जुग राज करे जग सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तीन तैसी। 3 बच्चों की माँ नहर गई, जब गए माँ लाने के लिए, तो माँ बेटी मिलकर के अपने घर वाला को लाठी फट्टा दिखाने लगा। उनके घर परिवार में कोई आबरू इज्जत मार्गदर्शक सही नहीं है, सभी मर्यादा के उल्लंघन करने की विचार है, हम नहीं रहेंगे वहाँ। इस प्रकार सब कोई मिलकर के हमको आक्रमण करता है, सभी मिलकर के परेशान करता है। माँ और पत्नी मिलकर के अपने दामाद को, समधीन को बहुत बेइज्जती किया, बहुत बेइज्जती। अब वो चले आए। जिसका बेटी है तो उसका भी हक बनता है, चली आई। और उसके बाद क्या हुआ? बेटी को कौन बाप अपने घर में संभाल करके रख सकता है? उसके लिए तो कुशल है ससुराल। ससुराल में 10 बात हो, विवाद हो, फसाद हो, 10 पुतहू को ससुर रख सकता है, किंतु एक बेटी को रखना कठिन हो जाता है। जिसको जन्म दिया लेकिन कठिन होता है।
शादी विवाह किया हुआ पुत्री उस ससुराल में किसी का बात को नहीं मानेगी। जब तक कुमारी है तो मान है उसका बात को, अदब में रहेगी, कदर करेगी। विवाह शादी किया हो ससुराल की लड़की नैहर में वो किसी का बात को नहीं मानेगी, अपनी मन मर्जी से चलेगी। ऐसे ही पता लगा अनैतिक संबंधों का मार पछाड़ शुरू हुआ। कौन किया यह? स्त्री का भार स्त्री संभाल नहीं सकता है, उसका भार संभालने के लिए पुरुष है, और पुरुष के भार और निर्वहन के दायित्वों का जिम्मेवार स्त्री है। इसलिए दो पक्षों में समानतम जीवन और विचार के अनुकूल चलने के ही नाम सनातन धर्म मानव विचार के तहत जो विचारधारा को थोड़ा बहुत व्यक्त करते हैं। हम तो बोलने के क्रम यह नहीं जानते हैं कहाँ हम गलत सही कर रहे हैं, इसलिए क्षमा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।